बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लेक एज आ मिस्टिक पोइट। ब्लेक एज आ मिस्टिक पोइट। ब्लेक एक सूफ़ी शायर के तौर पर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। नंबर 2, मिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस, सूफियाना असरात। नंबर 3, नेचुरलिज्म एंड मिस्टिसिज्म, फितरत पसंदी और इल्म बातन। नंबर 4, विस्टफुल मेलनकोली, विस्टफुल हसरत भरी अफसुर्दगी, मेलनकोली अफसुर्दगी। नंबर 5, एस्पायरेशन फॉर फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए आरजू। नंबर 6, मिस्टिकल विजन्स, सूफियाना तसव्वुरात। नंबर 7, एटीट्यूड टुवर्ड्स थियोलॉजी, दीनियात की तरफ रवैया। नंबर 8, इमेजिनेशन, तख़य्युल या तसव्वुर। नंबर 9, स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत। नंबर 10, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ब्लेक एज अ मिस्टिक पोइट। A mystic is one who seeks union with God and the realization of truth beyond man's understanding. एक मिस्टिक, एक सूफी वो आदमी है जो खुदा के साथ मिलाप तलाश करता है और एहसास ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का एहसास तलाश करता है। बियॉन्ड मैन्स अंडरस्टैंडिंग, इंसान की समझ बूझ से बाहर सच्चाई का एहसास तलाश करता है। सो अ मिस्टिक पोएट इज वन हु रिवील्स इन हिज पोएट्री द रिलेशनशिप ऑफ सोल विद गॉड। इसलिए एक सूफी शायर वो है जो उसकी शायरी में तअल्लुक़ ज़ाहिर करता है, रूह का तअल्लुक़ ज़ाहिर करता है विद गॉड, खुदा के साथ। एंड एनालिसिस द स्टेट्स ऑफ सोल एंड मैन्स प्रेडिकमेंट इन दिस अर्थ एंड इन हेवन। और एनालिसिस करता है, तज्ज़िया करता है द स्टेट्स ऑफ सोल, रूह की हालतों का, एंड मैन्स प्रेडिकमेंट, और इंसान की परेशान कुन हालत का, इंसान के हाल का, इन दिस अर्थ, इस ज़मीन में, एंड इन हेवन, और आसमान में या बहिश्त में। ही आल्सो पॉन्डर्स ओवर द पर्पस ऑफ लाइफ, वो ज़िंदगी के मकसद पर भी गौर करता है। एंड ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोल, और रूह से मुतल्लिका सवालात का जवाब देने की कोशिश करता है। ब्लेक आल्सो पॉन्डर्स ओवर दीज क्वेश्चंस, ब्लेक इन सवालात पर भी गौर करता है। रिगार्डिंग मैन्स प्रेडिकमेंट इन दिस अर्थ, इस ज़मीन में इंसान की हालत या बुरी हालत या परेशान कुन हालत के बारे में। द प्रेजेंट स्टेट ऑफ सोल एंड द नीड ऑफ सॉल्वेशन, रूह की मौजूदा हालत और द नीड ऑफ सॉल्वेशन, और निजात की ज़रूरत के बारे में गौर भी करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन हिम वर, सबसे ज़्यादा अहम सूफियाना असरात उस पर थे क्रिश्चियनिटी, स्वीडनबर्ग एंड बोहेम। ईसाइयत, स्वीडनबर्ग और बोहेम थे।
Boehme's doctrine of contraries attracted and influenced Blake. Boehme's doctrine, बोहेम के नज़रिए ने contraries attracted, तज़ादात के नज़रिए ने अट्रैक्ट की, कशिश की, मतवज्जो किया और मुतासर किया ब्लेक को in an early passage of the marriage of heaven and hell. In an early passage, एक इब्तदाई राह में of the marriage of heaven and hell, बहिश्त और दोज़ख की शादी की इब्तदाई राह में, Blake observes that there is no progression without contraries, attraction and repulsion. Reason and energy, love and hate are necessary for human existence. Blake observes, Blake मुशाहदा करता है, देखता है कि there is no progression, कोई बढ़ाव या कोई तरक्की नहीं है without contraries, तज़ादात के बगैर, कशिश के बगैर और repulsion के बगैर, यानी शिकस्त या नफ़रत के बगैर, रिपल्शन नफ़रत के बगैर, वजह और तवानाई, मोहब्बत और नफ़रत आर नेसेसरी, ज़रूरी है फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसानी वजूद के लिए, इंसानी मौजूदगी के लिए. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंसेस are the two contrary states of the human soul. उसके songs of innocence and of experiences are the two contrary states, दो मतजाद हालतें हैं of the human soul, इंसानी रूह की. Both the naturalism and mysticism of the romanticism revival found expression in Blake. दोनों ने, नेचुरलिज्म फितरत पसंदी ने और मिस्टिसिज्म ने, इल्मे बातन ने, रोमांटिक रोमानवी तजदीद के इल्मे बातन ने फाउंड एक्सप्रेशन इन ब्लेक में इजहार पाया. एंड ऑन दिस पॉइंट ही डिफर्स फ्रॉम पायनियर्स लाइक बर्न्स. इस मकाम पर वो पायनियर्स जो थे, पहलकार जो थे, पेशरो थे, जैसा कि बर्न्स, उनसे वो इख्तलाफ करता है. हु इज सिंपली नेचुरलिस्टिक, जो महज या सादगी से कुदरती है, और खौपर या खौपर, हु इज स्लाइटली टच्ड बाय मिस्टिसिज्म, जिसका ज़रा सा कदरे थोड़ा सा तअल्लुक़ है मिस्टिसिज्म से, इल्मे बातन से. On the naturalistic side, फितरती या कुदरती तरफ, he deals with the simplest phases of life. वो ज़िंदगी के सादा तरीन, ज़िंदगी की सादा तरीन हालतों के मतलब सलूक करता है, डील करता है. with the love of flowers, फूलों की मोहब्बत के साथ. hills and streams, पहाड़ियों और नदियों. the blue sky, नीला आसमान. the brooding clouds, झुंड की शक्ल में बादलों. and yet the mystical vision of the poet, और अलबत्ता शायर की सूफियाना तसव्वुर या ख्याल, is always transforming these familiar things, हमेशा मुंतकिल कर रहा है इन जानी पहचानी चीज़ों को into something strange and wonderful में, किसी अजीब और हैरान कुन चीज़ में. to Blake every spot is holy ground, ब्लेक के लिए हर जगह मुकद्दस जगह है. angels shelter the birds from harm, फरिश्ते परिंदों को पनाह देते हैं हार्म से, नुकसान से. the good shepherd looks after his sheep, अच्छा गडरिया अपनी भेड़ों की देखभाल करता है. the divine spark burns even in the breasts of savage animals, खुदाई चंगारी जलाती है, जलती है
यहाँ तक कि जंगली जानवरों के सीनों में, क्रुएल्टी टू एनिमल्स इंसेंस ब्लेक, जानवरों से जुल्म ने ब्लेक को नाराज कर दिया। ही वुड गिव देम द सेम फ्रीडम व्हाट ही विशेस फॉर ह्यूमन काइंड, वो वही आज़ादी देगा उनको, यानी सेवेज एनिमल्स को, जंगली जानवरों को, व्हाट ही विशेस फॉर ह्यूमन काइंड, जो वो इंसानों के लिए ख्वाहिश करता है। और रॉबिन रेड ब्रेस्ट इन अ केज, पिंजरे में एक लाल चिड़िया सुरख सीने वाली, पुट ऑल हेवन इन अ रेज, पूरे आसमान को, पूरी बहिश्त को गज़ब में डाल दिया। अ डॉग स्टॉव एट हिज मास्टर्स गेट, एक कुत्ता जो अपने मालिक के दरवाजे पर फाका कुशी से मरता है, भूखों मरता है। प्रेडिक्ट्स द रून ऑफ द स्टेट, रियासत की तबाही की पेशगोई करता है। सिमिलरली ही सेज, इसी तरह से वो कहता है, अ हॉर्स मिसयूज्ड अपॉन द रोड, सड़क पर गलत इस्तेमाल किया गया एक घोड़ा, कॉल्स टू हेवन फॉर ह्यूमन ब्लड, बहिश्त को या आसमान को पुकारता है ह्यूमन ब्लड के लिए, इंसानी खून के लिए। ईच आउट क्राई ऑफ द हंटेड हेयर, शिकार किए गए खरगोश की हर चीख। ऑफ फाइबर फ्रॉम द ब्रेन डस टीयर, दिमाग से एक नस, एक पट्ठा, डस टीयर, फाड़ देता है, चीर देता है। अ स्काईलार्क वाउंडेड ऑन द विंग, एक चंडोल जो कि पर से जख्मी किया गया। और चेरुबम डज सीज टू सिंग, एक फरिश्ता गाना बंद कर देता है। मिस्टिसिज्म एंड पोएट्री is blended usually with a wasteful melancholy, इल्म बातन, शायरी में इल्म बातन जो है आम तौर पर ब्लेंड किया जाता है, मिलाया जाता है, इम्तजाज किया जाता है एक हसरत बरी अफसुर्दगी के साथ। द डिज़ायर ऑफ द मॉथ फॉर द स्टार, कीड़े की सितारे के लिए ख्वाहिश। एनिमेट्स द पोएट्स सोल, शायर की रूह में जान डाल देती है। एंड इन हिज हंगर आफ्टर एटर्निटी, और उसकी भूख में आफ्टर एटर्निटी, अब्दियत के बाद। ही फील्स मोर एंड मोर डिससेटिस्फाइड विद द शो ऑफ लाइफ, वो मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुतमिन, डिससेटिस्फाइड महसूस करता है विद द शो ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के दिखलावे के साथ। बट ब्लेक इज़ एन एक्सेप्शन, लेकिन ब्लेक इससे इस्तिस्ना है। ही इज़ अ जॉयफुल मिस्टेक, फॉर हिम द मॉर्निंग स्टार्स सिंग टुगेदर, वो एक खुशो खुरम सूफी है जिसके लिए सुबह के सितारे मिलकर गाते हैं। एंड द स्प्लेंडर ऑफ लाइफ आउटवेज, और जिंदगी की शान शौकत आउटवेज इट्स शैडोज, इसके सायों से ज़्यादा अहम है। देयर आर नो mournful regrets in his verse, उसके शेर में ज़्यादा मातमी पछतावे नहीं हैं। mournful regrets, मातमी पछतावे नहीं हैं। no sighing for a day that is dead, कोई आह नहीं है एक दिन के लिए, that is dead, जो मुर्दा हो चुका है। evil rouses his anger, बुराई उसका गुस्सा पैदा करती है, यानी अपना गुस्सा पैदा करती है। Not his tears,
अपने आंसू नहीं, सारो ही एक्सेप्ट्स चीयरफुली, गम को वो खुशी से कबूल करता है, एज अ नेसेसरी ट्वेन टू जाए, खुशी के एक ज़रूरी हमसाद के तौर पर। जाए एंड वो आर वोवन फाइन, खुशी और गम उम्दा तरीके से बुने गए हैं। अ क्लोथिंग फॉर द सोल डिवाइन, एक लिबास फॉर द सोल डिवाइन, सोल डिवाइन रबानी रूह के लिए। अंडर एवरी ग्रीफ एंड फाइन, हर गम और कुड़ने के तहत के नीचे। रन सजाए विद सिल्कन ट्वाइन, खुशी दौड़ती है विद सिल्कन ट्वाइन, सिल्की या रेशमी डोरी के साथ। एंड इट इज़ राइट, इट शुड बी सो, और ये ठीक है, दुरुस्त है। इट शुड बी सो, इसे ऐसा होना चाहिए। मैन वॉज मेड फॉर जॉय एंड वो, इंसान को खुशी और गम के लिए बनाया गया था। एंड व्हेन दिस वी राइटली नो, और जब हम इसे ठीक तौर पर जान लेते हैं, सेफली थ्रू द वर्ल्ड वी गो, तो हिफाजत से हम इस दुनिया में से गुजरते हैं, जाते हैं। अनलाइक सम मिस्टेक्स, कुछ सूफिया कराम के बरक्स, सूफिया कराम से मुख्तलिफ, ही डिड नॉट सीक आफ्टर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसने रूहानी दुनिया की तलाश नहीं की। बिकॉज ही डिस्पाइज्ड द वर्ल्ड ऑफ सेंस, क्योंकि वो शऊर की दुनिया से नफरत करता था, शऊर की दुनिया को नापसंद करता था। रादर ही लव्ड इट सो वेल, बल्कि या किसी हद तक वो इसे बहुत अच्छी तरह से मोहब्बत करता था। एंड ही फेल्ट दैट देयर वाज मोर इन इट, और उसने महसूस किया कि इसमें ज़्यादा है। देन मैन कुड फैदम हियर, उससे कुछ ज़्यादा है, जितनी गहराई तक इंसान जा सकता है। हिज मिस्टिसिज्म वाज नॉट एन एस्पायरेशन फॉर द फ्यूचर, उसका इल्म बातन मुस्तकबिल के लिए एक आरजू नहीं था। इट वॉज अ रियलाइजेशन ऑफ द प्रेजेंट, ये हाल का हसूल था। ही थॉट, उसने सोचा, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, बहिश्त की, आसमान की या बहिश्त की बादशाहत तुम्हारे साथ है। वी हैव ओनली टू फ्री आवर सेल्व्स फ्रॉम व्हाट इज बेस एंड फॉल्ट्री, हमें सिर्फ उस चीज़ से निजात हासिल करना है जो कमीना है, कमीनी है और बेकार है। एंड वी लिव इन दिस रियलम ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी नाउ, और हम अब इस रूहानी खूबसूरती की सल्तनत में रहते हैं। लाइक अ मिस्टिक, एक सूफी की तरह। द ओनली अनरियलिटी फॉर ब्लेक वाज द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ब्लेक के लिए अनरियलिटी, गैर हकीकत, वाज द एक्सटर्नल वर्ल्ड, सिर्फ बैरूनी दुनिया थी। द ग्रेट रियलिटी फॉर हिम वाज द वर्ल्ड ऑफ हिज विजन्स, बड़ी हकीकत उसके लिए वाज द वर्ल्ड ऑफ हिज विजन्स, उसके तसव्वुरात की दुनिया थी। वट एवर वैलिडिटी वन में अटैच टू दीज विजन्स, जो कोई भी जवास आदमी वाबस्ता कर सकता है, जोड़ सकता है टू दीज विजन्स, इन तसव्वुरात के साथ। वन आदमी यानी एक से मुराद कैन नॉट राइट देम ऑफ एज द डिल्यूजन्स ऑफ एन अनबैलेंस्ड माइंड, आदमी नहीं लिख सकता इनको एज द डिल्यूजन्स ऑफ एन अनबैलेंस्ड माइंड, गैर मतवाजन जहन के धोखे या वहमों के तौर पर, फरेब के तौर पर। फॉर ही नेवर कन्फ्यूज दीज विद द फिनोमिना ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, क्योंकि उसने कभी भी इनको परेशान नहीं किया विद द फिनोमिना ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, आम या मामूली ज़िंदगी के
मजहर के साथ, ज़हूर के साथ, फिनोमिना, मजहर या ज़हूर, they were differentiated by him as something holy and distinct. उनका उसने फ़र्क किया था बतौर किसी मुक़द्दस और जुदा चीज़ के, अलग चीज़ के तौर पर. In a way, it seems that the mind of Blake was abnormal. एक तरह से ऐसा दिखाई देता है कि ब्लेक का जहन गैर मामूली था, because he had an extraordinary faculty for visions, क्योंकि वो तसव्वुरात के लिए गैर मामूली सलाहियत रखता था. But the fact that one cannot share them does not discredit those visions. लेकिन ये हकीकत कि आदमी शेयर नहीं कर सकता, इनको बांट नहीं सकता, तकसीम नहीं कर सकता, does not discredit, बेएतबारी पैदा नहीं करती those visions, उन तसव्वुरात की. However, the practical side of his mysticism is deep rooted with the problem of life. ताहम the practical side of his mysticism, उसके इल्म बातन की अमली साइड is deep rooted, गहरी जड़ें पकड़ चुकी है with the problem of life, जिंदगी के मसले के साथ. his view of love resembles Shelley's, उसका मोहब्बत का नज़रिया शैले से मुशाबहत रखता है. For theology he had no love, दीनियात से वो कोई मोहब्बत नहीं रखता था. And the priestcraft he abominated, और priestcraft से, पादरिया से वो नफरत करता था. It was the theologian and the priest, ये आलिम दीन और पादरी ही थे, who had added to the misery of the world, जिन्होंने दुनिया की मुसीबत या तकलीफ में अजाफा किया था. by their distorted picture of God, खुदा की मस्ख़शुदा तस्वीर के ज़रिए. love, thought, Blake was so often confused with self-love. मोहब्बत was so often confused, यानी ब्लेक की सोच के मुताबिक मोहब्बत अक्सर उलझ जाती थी, परेशान हो जाती थी विद सेल्फ लव, ज़ाती मोहब्बत के साथ. मतलब कि ये जो दुनिया की मिजरी थी, ये ख्याल करता है विलियम ब्लेक के, ये दुनिया की वर्ल्ड मिजरी जो थी, द मिजरी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तकलीफ या मुसीबत जो थी, वो कहता है कि आलम दीन जो लोग थे और पादरी थे, वो खुदा की मस्ख़शुदा सही तस्वीर सामने आने ही नहीं देते थे. तो इस तरह से उन लोगों ने मज़हब के नाम पे लोगों को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था और अपनी मर्ज़ी से चला रहे थे. इस वजह से वो थियोलॉजियन से और प्रीस्ट से वो नफ़रत करता था. तो लव सीकथ ओनली सेल्फ टू प्लीज़, मोहब्बत सिर्फ तलाश करती है ज़ात को, टू प्लीज़, खुश करने के लिए. टू बाइंड अनदर टू इट्स डिलाइट, यानी अपनी खुशी के लिए दूसरे को बांधने के लिए, यानी दूसरे को बांध देती है. जायज़ इन अनदर्स लॉस ऑफ ईज़, जायज़ इन अदर्स लॉस, दूसरे के नुकसान में खुशियाँ, ऑफ ईज़, आराम की खुशियाँ. एंड बिल्ड्स अ हेल, और एक दोज़ख बनाती है. इन हेवंस डिस्पाइट, बहिश्त में, इन हेवंस डिस्पाइट, बहिश्त के बावजूद, यानी बहिश्त की बजाय दोज़ख जो है वो तैयार करती है. वन मोर बॉन्ड दैट ब्लेक शेयर्स विद शैले इज हिज पैशन फॉर लिबर्टी, एक और बंधन जो ब्लेक शैले के साथ, हिज पैशन फॉर लिबर्टी, आज़ादी के लिए जो अपना जज्बा जो है शेयर करता है.
He thunders at kings and priests. वो बादशाहों और पादरियों पर कड़क कर बोलता है. And the representative rulers, और नुमाइंदा हुक्मरानों पर in his prophetic writings, अपनी पैगंबराना तहरीरों में. Nor will he spare his own country, ना ही वो अपने मुल्क को छोड़ता है, बख्शता है. When he thinks that it has been false to freedom, जब वो सोचता है कि ये झूठा रहा है, गलत रहा है आज़ादी के लिए. But vain the sword and vain the bow, लेकिन बेकार है वो तलवार और बेकार है वो कमान. They never can work war's overthrow, वो कभी भी जंग का खात्मा नहीं कर सकती. The hermit's prayer, the widow's tear, राहिब या जाहिद की दुआ, बेवा का आंसू. Alone can free the world from fear, तन्हा अकेले फ्री कर सकते हैं इस दुनिया को खौफ से आज़ाद कर सकते हैं. And for a tear is an intellectual thing, क्योंकि आंसू एक अगली चीज़ है. And a sigh is the sword of an angel king, और आ एक फरिश्ता बादशाह की तलवार है. And the bitter groan of the martyr's woe, और शहीद के गम की तलख आहोजारी is an arrow for the Almighty's bow, एक तीर है कादरे मुतलक की कमान से. ब्लेक continually told people, ब्लेक ने मुसलसल लगातार लोगों को बताया that his poems were directed to him by authors in eternity, कि उसकी नज़में जो है वो हदायत की गई हैं उसे by authors in eternity, अब्दियत में मुसन्नफीन से. Imagination was the name of this kind of inspiration, तख़य्युल या तसव्वुर इस किस्म के वजदान का नाम था. He admitted that he was the only man, उसने तस्लीम किया कि वो सिर्फ अकेला आदमी था. Who could see his particular vision of life, जो देख सकता था his particular vision of life, अपनी ज़िंदगी के मखसूस तसव्वुर को. And the world, और दुनिया के मखसूस तख़य्युल या तसव्वुर को. But he denied the validity of that common sight, लेकिन उसने उस आम मंजर के जवाब से इनकार किया. He, वो believed that common sight is an illusion, वो यकीन रखता था कि आम मंजर या नज़ारा एक इशारा है, एक हवाला है. And that the phenomenal world is unreal, और ये कि हैरत अंगेज दुनिया गैर हकीकी है. Because the five senses are bodily, क्योंकि पांच हवास यानी हवासे खमसा जिस्मानी हैं. Therefore these are imperfect, इसलिए ये नामुकम्मल हैं. They give common sense but to Blake, लेकिन ये आम सेंस देते हैं, शऊर देते हैं, लेकिन ब्लेक को कॉमन सेंस इज ओनली अ पार्शियल व्यू. कॉमन सेंस सिर्फ एक जुज़वी नज़ारा है. मेंटल और इमेजिनेटिव, जहनी दिमागी या तख़य्युलाती, थिंग्स अलोन और रियल, चीज़ें सिर्फ हकीकी हैं. हैंस टू ब्लेक बिलीफ इन द रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल नेचर, इसलिए ब्लेक के लिए बिलीफ इन द रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल नेचर, बैरूनी फितरत की रियलिटी में, हकीकत के यकीन में, द विजिबल वर्ल्ड, नज़र आने वाली दुनिया, वाज अ काइंड ऑफ एथीज़म, कुफर परस्ती की एक किस्म थी. ही कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ पैगन, उसने वर्ड्सवर्थ को काफिर करार दिया. I fear Wordsworth loves nature
मुझे डर है। वर्ड्सवर्थ फितरत से मोहब्बत करता है, एंड नेचर इज द वर्क ऑफ द डेवल, और फितरत शैतान का काम है। ब्लेक होल्ड्स दैट रियल नॉलेज इज अटेनेबल ओनली बाय स्पिरिचुअल विजन। ब्लेक समझता है कि हकीकी इल्म हासिल किया जा सकता है ओनली बाय स्पिरिचुअल विजन, सिर्फ रूहानी तसव्वुर से। बट दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दैट द वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट, कि दुनिया मौजूद नहीं होती है। ब्लेक सॉ अ डिवाइन स्पार्क इन एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ। ब्लेक ने जिंदगी के हर इजहार में खुदाई चंगारी को देखा, एक खुदाई चंगारी को देखा। ही बिलीव नॉट ओनली इन द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ द सोल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। वो ना सिर्फ यकीन रखता था रूह की रूहानी फितरत पर, ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, तमाम जानदारों की रूह की रूहानी फितरत पर यकीन रखता था, बट आल्सो इन एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन सोल एंड बॉडी, बल्कि रूह और जिस्म के दरमियान करीबी तअल्लुक़ पर भी। He says that the body is nothing but also the portion of the soul. वो कहते हैं कि जिस्म कुछ नहीं सिवाय रूह के हिस्से के, discerned by the five senses, हवासे खमसा से मालूम किए गए। फाइव सेंसेस, हवासे खमसा, पांच हवास। ब्लेक बिलीव्स that everything that lives is holy. ब्लेक यकीन रखता है कि हर चीज़ जो ज़िंदगी गुजारती है, जिंदा रहती है, मुक़द्दस है। To Blake, the meanest and the lowest among the people partakes of the same divine soul as the loftiest and the best. To Blake, the meanest, ब्लेक के लिए या ब्लेक के करीब सबसे जलील, एंड द लोएस्ट, और सबसे कम तर, यानी सबसे नीची, सबसे कम तरीन, अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान, पार्टेक्स ऑफ द सेम डिवाइन सोल, उसी खुदाई या रब्बानी रूह को शरीक करती है, as the loftiest and the best, बुलंद तरीन के तौर पर और बेहतरीन के तौर पर। Thus Blake cries out against cruelty and oppression. इस तरह ब्लेक चला उठता है जुल्म और सितम, यानी जुल्म और सितम के खिलाफ। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल के खिलाफ। ऑफ मैन बाय मैन, इंसान से इंसान के इस्तेहसाल के खिलाफ। एंड अगेंस्ट द इनह्यूमन ट्रीटमेंट, और इनह्यूमन गैर इंसानी सलूक या बर्ताव के खिलाफ। डेट द पुअर वर्कर्स, जो गरीब कारकुन, द चिमनी स्वीपर्स, चिमनी साफ करने वाले, द प्रोस्टिट्यूट्स, तवाइफ, द ऑर्फन्स, यतीमों, एंड द अदर अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और दूसरे गैर मरात मुआशरे के हिस्से, रिसीव एट द हैंड्स ऑफ द रिच, जो अमीरों के हाथों से वसूल करते हैं। द एक्सप्लॉयटर्स एंड द ऑपरेसर्स आर द एनिमीज, इस्तेहसाल करने वाले और जुल्म व सितम करने वाले, और द एनिमीज, दुश्मन हैं। नॉट ओनली ऑफ द पीपल, ना सिर्फ लोगों के, बट दे आर द वर्स्ट सिनर्स अगेंस्ट गॉड, बल्कि वो बदतरीन
गुनाहगार हैं खुदा के खिलाफ, सो दे कैन बी गिवन नो क्वार्टर, इसलिए उनको कोई चौथाई हिस्सा नहीं दिया जा सकता। In fact, by ending exploitation and sufferings, दर हकीकत इस्तेहसाल और तकलीफ़ों का ख़ात्मा करके one can do the greatest service to God, इंसान खुदा के लिए बहुत बड़ी खिदमत कर सकता है and attain one's full divine stature, और आदमी फुल डिवाइन स्टेचर भरपूर खुदाई कदोकामत को हासिल कर सकता है। ब्लेक सर्टेनली एडवोकेट्स फॉरगिवनेस, ब्लेक यकीनी तौर पर मुआफ़ी की हमायत करता है, बट दिस फॉरगिवनेस मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम अ वीकनेस, लेकिन इस मुआफ़ी को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए टू बिकम अ वीकनेस, कमज़ोरी बनने की। ब्लेक वॉज अ मिस्टेक, ब्लेक एक सूफी था। ही थॉट सो मच अपॉन द क्लियर एंड रेडियंट लाइट ऑफ हेवन, उसने बहुत वाज़े तौर पर सोचा अपॉन द क्लियर एंड रेडियंट लाइट ऑफ हेवन, बहिश्त की वाज़े और चमकदार रोशनी पर वाज़े तौर पर सोचा। Though mysticism frees from irritable reaching after facts, अगरचे इल्म बातन आज़ाद कर देता है फ्रॉम इरिटेबल रीचिंग, बदमजाज पहुँच से, आफ्टर फैक्ट्स हक़ाइक़ के बाद, हक़ाइक़ के बाद बदमजाज पहुँच से आज़ाद कर देता है। yet if it tends to be completely divorced from reality, अलबत्ता अगर ये रजू करता है to be completely divorced करने का, मुकम्मल तौर पर अलहदगी जुदाई इख्तियार करने का from reality, हकीकत से, it loses its validity, ये अपने जवाज़ को खो देता है। The mistake may find solution to the problems, हो सकता है कि सूफी मसाइल का हल ढूंढ ले by taking flights of imagination, तख़य्युल या तसव्वुर की परवाज़ों से परवाज़ें इख्तियार करके, but until his imagination finds a contact point with reality, लेकिन जब तक तख़य्युल नहीं पाता एक कॉन्टैक्ट, एक राब्ता, एक तवल्लुक का मकाम, तवल्लुक की जगह विद रियलिटी, हकीकत के साथ, दैट सोल्यूशन विल बी मेयरली इन द नेचर ऑफ विशफुल थिंकिंग, तो वो हल विल बी मेयरली महज होगा इन द नेचर ऑफ विशफुल थिंकिंग, हसरत भरी सोच की नौइयत में होगा। So, according to the common sense standard, इसलिए आम समझ बूझ के मेयार के मुताबिक, to some people of his time, Blake was mad, उसके ज़माने के कुछ लोगों के करीब ब्लेक पागल था। He is comprehensible only when he compromises with common sense, वो काबिल फ़हम होता है सिर्फ जब वो समझौता कर लेता है कॉमन सेंस के साथ, आम समझ बूझ के साथ। He declared that his books were dictated by spirits, उसने ऐलान किया कि उसकी किताबें जो हैं उसको डिक्टेट किया गया, वो लिखवाई गई by spirits, रूहों की तरफ से। Yet his greatest poems are those which were produced not by immediate intimation, अलबत्ता उसकी सबसे बड़ी नज़में वो हैं which were produced not by immediate intimation, जो फौरी इंटीमेशन से, नकल से मुहैया नहीं की गई,
but by inspiration followed by critical and rational revision, बल्कि वजदान से followed by critical तनकीदी और अक्ली रिवीजन दोहराई की पैरवी करने से। He declared that allegory addressed to the intellectual powers, वो ऐलान करता है कि एलिगरी अलामत एड्रेस टू द इंटेलेक्चुअल पार्ट्स, अकली कुव्वतों से मुखातब की गई अलामत, while it is altogether hidden from the corporeal understanding, जबकि इसे मजमूई तौर पर मिलाकर मुकम्मल तौर पर हिडन किया जाता है, छुपाया जाता है, फ्रॉम द कॉर्पोरियल अंडरस्टैंडिंग, मादी समझबूझ से, एज माई डेफिनेशन ऑफ द मोस्ट सबलाइम पोइट्री, मेरी तारीफ है, ऑफ द मोस्ट सबलाइम पोइट्री, सबसे बुलंद शायरी की तारीफ है, मेरी तारीफ है। येट ब्लेक्स ग्रेटेस्ट पोएम्स आर नॉट द हिडन एलिगरीज, अलबत्ता ब्लेक की सबसे बड़ी नज़में आर नॉट द हिडन एलिगरीज, छुपी हुई या खुफिया अलामात नहीं हैं, बट द सिंपल सॉन्ग्स, बल्कि सादा गीत हैं। फॉर एग्जाम्पल द लैम, मिसाल के तौर पर लैम, इनफेंट जाए, शीरखार बच्चे की खुशी, हॉली थर्सडे, मुकद्दस जुमेरात, द डिवाइन इमेज, खुदाई या रबानी तसव्वर, एंड द टाइगर और द टाइगर एटसेट्रा वगैरह वगैरह। हाउएवर इट इज़ रॉन्ग टू से, ये कहना गलत है, डेट बीइंग अ मिस्टिक पोएट, कि एक सूफी शायर होते हुए ब्लेक डिड नॉट सी द डार्क साइड ऑफ लाइफ, ब्लेक ने जिंदगी की तारीक साइड को, तरफ को नहीं देखा। One has only to go through the songs of experience, आदमी को songs of experience में से गुजरना पड़ता है, to see Blake's indignation against the evils prevailing in society, ब्लेक के गुस्से को देखने के लिए, against the evils prevailing in society, मुआशरे में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ। Songs of innocence may project the idealism of the mystic, songs of innocence जो हैं हो सकते हैं सूफी की मसालियत का मंसूबा हो सकते हैं, but the songs of experience record the protest of a kind human person, लेकिन songs of experience रिकॉर्ड करते हैं द प्रोटेस्ट को, एहतजाज करने को, ऑफ अ काइंड ह्यूमन पर्सन, एक मेहरबान शफीक शख्स के एहतजाज को रिकॉर्ड करने के सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं। हु फेल्ट द इनजस्टिसेस ऑफ सोसाइटी ऑन हिज पल्स, जिसने अपनी नब्ज़ पर मुआशरे की नाइंसाफ़ियों को महसूस किया, एंड फेल्ट देम थ्रू हिज हार्ट, और इनको अपने दिल के ज़रिए महसूस किया। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ब्लेक एज अ मिस्टिक पोएट का क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।